उठली की एक पुरानी रियासत में बादशाह रिकार्डो हुकूमत करता था। उसके पास वसीआ सल्तनत, लातेदाद खजाने, कीमती महलात और हजारों फौजी थे, मगर दौलत और ताकत ने उसके दिल को सख्त कर दिया था। वो गरीबों से बात करना अपनी तौहीन समझता था। अगर कोई फकीर महल के करीब आ जाता तो सिपाही उसे दौड़ भगा देते। बादशाह कहता, ये लोग मेरे दरबार के काबिल नहीं, उनकी सांसों से भी गुर्बत की बदबू आती है। इस गुरूर की वजह से राया उसे दिल से पसंद नहीं करती थी। बज़ाहिर सब उसकी इताअत करते, मगर दिल ही दिल में नफरत पालते। शहर के लोग सरगोशियों में कहते, ये बादशाह तो दौलत का गुलाम है, अगर खुदा ने चाहा तो उसका गुरूर जरूर टूटेगा। महल के बाहर की दुनिया बादशाह की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। गलियों में बच्चे भूख से बलकते थे, मजदूर दिन रात मेहनत करके भी पेट भरने लायक रोटी न खरीद सकते थे। शहर में एक नेक दिल बढ़िया मारिया थी, जो यतीम बच्चों को अपने घर में पनाह देती और उनके लिए खाने का इंतजाम करती। लोग उसे माँ मारिया कहकर पुकारते। एक दिन माँ मारिया ने बादशाह के दरवाजे पर जाकर कहा, हुजूर, गरीबों पर रहम कीजिए, थोड़ा सा इनाज राया को दे दीजिए। बादशाह ने गुस्से से जवाब दिया, मेरे खजाने राया के लिए नहीं, ये सब मेरे शौक और शान के लिए हैं। जाओ अपने खुदा से मांगो। ये अल्फाज सुनकर मारिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में दुआ की, ए खुदा, इस बादशाह के गुरूर को तोड़ दे, ताकि ये समझे कि असल बादशाही तेरे हाथ में है। दिन गुजरते गए। एक दिन महल में अजीब खबर पहुंची कि खजाने के कमरे में सोने के संदूक खाली मिल रहे हैं। वजीर ने बादशाह को इत्तला दी, जहां पनाह खजाने के कमरे से सोना गायब होता जा रहा है। बादशाह ने सिपाहियों को सख्ती से तलाशी लेने का हुक्म दिया, मगर कुछ पता न चला। दिन बह दिन खजाना कम होने लगा। दूसरी तरफ शहर में कहत आया, खेत सूख गए, गोदाम खाली हो गए। अब राया भूखी मरने लगी। लोग महल के सामने जमा होकर फरियाद करते, जहां पनाह, हमें थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। लेकिन बादशाह गुरूर से हंसा, मेरा खजाना तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी किस्मत में भूख लिखी है तो भूखे रहो। वक्त गुजरता गया और कहत मजीद बढ़ गया। खुद महल में भी खुराक कम होने लगी। वो महल्लात जहां रोजाना सैकड़ों तरह के खाने तैयार होते थे, अब खाली बर्तनों से गूंजने लगे। बादशाह को पहली बार भूख का एहसास हुआ, मगर गुरूर अभी बाकी था। उसने कहा, क्या हुआ अगर अनाज खत्म हो गया? मेरे पास सोने के ढेर हैं, जाकर खरीद लाओ। वजीर ने अफसरदगी से जवाब दिया, जहां पनाह, पूरे मुल्क में अनाज नापीद हो गया है, अब सोना भी किसी के काम का नहीं रहा। ये सुनकर बादशाह के होश उड़ गए। कुछ दिनों बाद महल में कहत की वजह से शोरश हुई। सिपाहियों ने तनख्वाहें न मिलने पर बगावत कर दी। बादशाह रात के अंधेरे में महल से भाग निकला। अब वो वही बादशाह था जिसे कभी देखने के लिए लोग झुकते थे, मगर अब एक भूखा मुसाफिर था। रास्ते में गांव के दरवाजे पर गया और कहा, मुझे रोटी चाहिए, मैं बादशाह हूं। लोगों ने हंस कर कहा, अगर तो बादशाह है तो तेरा महल कहाँ है, तेरा खजाना कहाँ है? हम खुद भूखे हैं, तुझे क्या दें? बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो कई दिन तक जंगलों और गलियों में भूखा भटकता रहा। बिलाखिर वो थिकन और भूख से एक दरख्त के नीचे गिर पड़ा। इत्तेफाक से वो जगह वही थी जहां माँ मारिया यतीम बच्चों को खाना खिला रही थी। मारिया ने उसे पहचान लिया। वही बादशाह जो कल तक उसके सामने गुरूर से खड़ा था, आज भूखा और बेबस पड़ा था। उसने एक प्याले में सूप डालकर बादशाह के सामने रखा और कहा, ये ले, खुदा का दिया हुआ रिज्क है। याद रख, गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। दौलत और तख्त सब मिट्टी हो जाते हैं, मगर रहम व मोहब्बत बाकी रहते हैं। बादशाह ने कांपते हाथों से प्याला लिया। आंखों से आंसू बह निकले। वो सोचने लगा, मैंने अपनी रियाया को ठुकरा दिया, मगर आज एक गरीब औरत मुझे खाना खिला रही है। चंद दिन बाद फौज के कुछ वफादार सिपाहियों ने बादशाह को तलाश करके वापस महल पहुंचाया। राया ने कहत के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी संभाली। अब बादशाह रिकार्डो बदल चुका था। उसने सबके सामने ऐलान किया, मैंने गुरूर किया और अपनी रियाया को हकीर समझा, मगर खुदा ने मुझे भूख और जल्लत के जरिए सबक दिया। अब से मेरा खजाना रियाया का खजाना है। हर गरीब का पेट भरना मेरा फर्ज है। उसके बाद बादशाह ने गरीबों के लिए लंगर खाने खलवाए, किसानों को बीज और जमीन दी।
और यतीम बच्चों के लिए स्कूल कायम किए। मां मारिया को दरबार में बुलाकर कहा, तुमने मुझे असल बादशाही का मतलब समझाया है। तुम इस सल्तनत की महो। यूं एक गुरूर में डूबा हुआ बादशाह जल्लत की राहों से गुजरकर रहमदिल बादशाह बन गया। राया ने उसे दोबारा दिल से चाहना शुरू किया। लोग एक दूसरे को कहते, गुरूर इंसान को इंधा कर देता है, मगर आजिजी इंसान को बादशाह से भी अजीम बना देती है।